अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करेंगे उस हादसे से जो कराची में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ। आज दिल बहुत ज्यादा भारी है और आंखों में आंसू हैं। हमारे प्यारे शहर कराची में सिर्फ कुछ दिन पहले एक भयानक आग ने गुल प्लाजा को जलाकर रख दिया। 17 जनवरी की रात जब लोग अपने घर वालों के लिए शॉपिंग कर रहे थे, जिनकी शादियां होने वाली थी और वो अपनी शादियों की शॉपिंग कर रहे थे, और न सिर्फ वो लोग बल्कि दुकानदार, उनके वर्कर्स, लेबर्स, कितने लोग, कुछ प्रेग्नेंट खवातीन, बच्चे, बूढ़े, सब कितने लोग वहाँ पर फंसे हुए थे और अब तक बॉडीज उनकी निकाली जा रही हैं। तो ये सब कुछ देखकर ज्यादा दिल दुखा हुआ है, बहुत ज्यादा, कि वो फीलिंग्स शायद हम जबान से बता भी नहीं सकते। और जिनके अपने चले गए उनका क्या हाल होगा। लोगों के पूरे कारोबार तबाह हो गए, लोग सड़कों पर आ गए। आप लोगों से मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि सब उनके लिए, जो चले गए इस दुनिया से, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ जरूर करें। और जो लोग जिनके कारोबार खत्म हो गए, जो एकदम सड़कों पर आ गए, बिल्कुल सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, उनके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक कोई ऐसे असबाब बना दे कि वो वापस से अपने पाँवों पे खड़े हो सकें और अपने कारोबार को दोबारा से शुरू कर सकें और किसी के मोहताज ना रहें। जब ऐसे हादसात होते हैं तो इंसान सोचता है कि हम अपनी जिंदगी को कितना महफूज और कुदरत के करीब बना सकते हैं। आजकल हम हर चीज में केमिकल यूज कर रहे हैं, खास तौर पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में, हेयर केयर और स्किन वगैरह के प्रोडक्ट्स में। इसलिए आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना होममेड हर्बल शैम्पू, जो कुदरती चीजों से तैयार किया गया है, जिसको तैयार किया गया है अनियन, एलोवेरा, अलसी, चावल और रोजमेरी से। बेसिकली ये अनियन शैम्पू है क्योंकि इसमें अनियन की क्वांटिटी ज्यादा रखी गई है, अनियन जूस की क्वांटिटी है। तो ये अनियन शैम्पू है जिसके बेतहाशा फायदे हैं। खासकर ये शैम्पू उन लोगों के लिए है जिनके बाल गिर रहे हैं, जिनके स्कैल्प्स ऑयली रहते हैं या ड्राई रहते हैं, जिनके बाल पतले हैं और कमजोर हो चुके हैं, जिनके बाल बेतहाशा गिरते हैं, जिनको हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है और जो केमिकल फ्री हर्बल सोल्यूशन चाहते हैं, ये शैम्पू उनके लिए है। ये वीडियो उनके लिए है जो अपना स्मॉल बिजनेस घर से शुरू करना चाहती हैं खवातीन, और जो खवातीन ये चाहती हैं कि वो सारी जिंदगी किसी की मोहताज ना रहें, तो वो एक छोटा सा कारोबार अपने घर से स्टार्ट कर सकती हैं। चलें तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा रही हूँ, ये है रोजमेरी, जो कि बालों के लिए बेतहाशा फायदेमंद है। रोजमेरी हेयर ग्रोथ के लिए साइंटिफिकली प्रूवन इंग्रेडिएंट है। हेयर ग्रोथ में मदद करता है, ग्रे हेयर को स्लो करता है, स्कैल्प सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और हेयर थिनिंग को कम करता है। सेकंड इंग्रेडिएंट है चावल, जो बालों को डैमेज से बचाता है, बालों को स्मूथ करता है, हेयर लेंथ बढ़ाता है, स्प्लिट एंड्स कम करता है, सिल्की जैसी सॉफ्टनेस देता है। इसलिए राइस वाटर एशिया में बहुत मशहूर है। थर्ड है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। अलसी बालों के लिए प्रोटीन और ओमेगा 3 का खजाना है। बालों को थिक करता है, फ्रिज कम करता है, कर्ली और स्ट्रेट दोनों बालों के लिए बेहतरीन है। बालों को नेचुरल शाइन देता है। अलसी जेल यानी फ्लैक्स सीड्स बालों पर प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी एलोवेरा। एलोवेरा स्कैल्प्स के लिए नेचुरल कंडीशनर है, स्कैल्प्स को ठंडक देता है, खुश्की और इचिंग खत्म करता है, बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है, केमिकल डैमेज को रिपेयर करता है। एलोवेरा बालों के अंदर से मॉइस्चराइज को लॉक करता है। हमारे दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, एलोवेरा और प्याज। इसकी हम क्वांटिटी ज्यादा रखेंगे। यहाँ पे आपके सामने मैंने बहुत सारी प्याज ले ली हैं। प्याज बालों के लिए बहुत पावरफुल इंग्रेडिएंट है। हेयर ग्रोथ, हेयर फॉल को कम करता है, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन तेज करता है, नए बाल उगाने में बहुत ज्यादा तेजी से मदद करता है, डैंड्रफ और इन्फेक्शन को कम करता है। प्याज में सल्फर होता है जो हेयर रूट्स को मजबूत करता है और बालों को टूटने से बचाता है। तो हमारा जो शैम्पू है आज का, वो बेसिकली अनियन शैम्पू है। बाकी सारी चीजें हमने इसलिए ली हैं ताकि उनके भी बेनिफिट आ जाए, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट जो हैं हमारे, वो प्याज और एलोवेरा है। ठीक है, हम जो शैम्पू बना रहे हैं, क्योंकि जिस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा आप रखते हैं वो उसी चीज़ का शैम्पू, स्पेसिफिकली उसी चीज़ का शैम्पू होता है। अच्छा, तकरीबन मैं यहाँ पे 7 kg का शैम्पू बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो चावल, अलसी और रोज़मेरी लिए हैं, तकरीबन 150 ग्राम लिए हैं। ठीक है, इनको मैंने एक बाउल में डाल लेना है और बहुत अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इनका जितना भी डर्ट है, मिट्टी है, वो सारी ख़त्म हो जाए। ठीक है, आपने 3-4 पानियों से इसको बहुत अच्छे से धोना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड ऑलरेडी हुई हुई हैं। मैंने बहुत सारे शैम्पू ऑलरेडी बनाना सिखाए हुए हैं। ये जो अनियन
शैम्पू है, ये भी मेरी तीसरी चौथी वीडियो है। इससे पहले भी अनियन शैम्पू बहुत बार बनाना सिखाया हुआ है। एग शैम्पू भी है, मिक्स हर्ब्स का भी है और अंडे का शैम्पू है, चावल का शैम्पू है। डिफरेंट तरह की रेमेडीज हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई घर में आप अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो मेरा चैनल इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा इस हवाले से। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सारी वीडियोस देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। और अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं तो फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। फिलहाल 2 कोर्सेज हैं, एक शैम्पू के कोर्स करा रही हूँ मैं और इसके अलावा फेस वॉश का कोर्स है। तो दोनों की फीस आप इजी पैसा के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू आप पे कर सकते हैं। मेरे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूके वगैरह सब जगह से अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो फीस पे करके आप मेरे कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और अगर फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब की वीडियोस आपके लिए हाजिर खिदमत। अच्छा, यहाँ पर मैंने अलसी चावल और रोजमेरी को अच्छे से वॉश कर लिया था 3-4 पानियों से। तो अब मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है और इसमें मैं इनको बॉईल करूंगी और तकरीबन मीडियम फ्लेम पे मैंने इनको 2 घंटे तक पकाना है। ठीक है, और पानी मैंने ज़्यादा लेना है क्योंकि मैंने अगर 7 kg का बनाना है ना तो मैंने तकरीबन 10 kg पानी लेना है और इसको इतना ज़्यादा बॉईल करना है कि पानी तकरीबन 5.5-6 kg रह जाए। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे पकाना है और काफ़ी देर तक पकाना है, 2 से 3 घंटे तो आपने इसको मस्ट पकाना ही पकाना है। अच्छा जी, लोगों के सवाल होते हैं कि जब आप यूट्यूब पे बनाना सिखा रही हैं तो फिर आप पेड क्लासेस क्यों ले रही हैं? आप ये बताएं कि आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो ट्यूशन क्यों भेजते हैं? इसका क्या रीज़न है? आप स्कूल तो भेज रहे हैं क्योंकि हर कोई इजीली नहीं बना पाता, फिर हम उनको एक्स्ट्रा टिप्स देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। अच्छा, ये अनियन है जो तकरीबन आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, ये मैंने अनियन धो के इसको अच्छे से काट लिया है। और ये है हमारा एलोवेरा, इसको भी मैंने काट लिया है। ये तकरीबन 250 ग्राम 300 ग्राम के करीब एलोवेरा है और आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा हमारी प्याज है। इन दोनों का हमने बहुत अच्छे से पीस लेना है और इनका जूस बना लेना है। ठीक है, इसका जूस बना के इसको बहुत अच्छे से छान लेंगे। अभी मेरा अलसी, चावल और रोज़मेरी बॉयल हो रहे हैं जब तक मैं ये काम कर रही हूँ कि इनको बहुत अच्छे से पीसूंगी और इनको छान के रख लूँगी। अब ये मैं डालूँगी कब, ऐड कब करूँगी, ये आप आगे देखिएगा क्योंकि अभी ये मैं डालने वाली नहीं हूँ। अच्छा जी, ये पीस कर मैंने छान कर एक तरफ रख लेना है। उसके बाद मैंने अपना अलसी, चावल और रोज़मेरी को भी मैंने अच्छे से छान लिया था। उसका पानी 2-3 दफ़ा और डबल कपड़े की मदद से छान लिया था और उसको अलग कर लिया है। अब यहाँ पे मैं शैम्पू बेस निकाल रही हूँ। बिल्कुल ऑर्गेनिक शैम्पू बेस आपने लेनी है, इसीलिए पैराबेन फ्री आपने शैम्पू बेस लेनी है क्योंकि आप ऑर्गेनिक शैम्पू बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तकरीबन मैं 1/2 kg शैम्पू बेस ले रही हूँ और वो मैं हम अपने तकरीबन हमारा पानी 6 kg के करीब है, उसमें हम अपनी 1/2 kg शैम्पू बेस डालेंगे। अच्छा देखें, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इसलिए मैंने गरम गरम ही पानी छान लिया है रोज़मेरी, अलसी और चावल का। इस गरम पानी में ही मैं शैम्पू बेस डालूंगी। वो क्या रीज़न है? क्योंकि सर्दियों में शैम्पू बेस बहुत परेशान करती है, आसानी से मेल्ट नहीं होती। तो इसलिए आपने जब सर्दियों में शैम्पू बनाए तो कोशिश करें कि गर्म ही पानी में, यानी हर्ब्स का जो भी शैम्पू आप बना रहे हैं हर्ब्स का पानी गर्म हो, उसी में आपने शैम्पू बेस डाल देनी है और रात में ही डाल के रख दें तो ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि गर्म पानी में भी ये इतनी इजीली जल्दी से मेल्ट नहीं हो जाएगी, टाइम लेगी। अभी मैंने इसमें एलोवेरा जूस नहीं डाला है। ठीक है, एलोवेरा जूस अलग अभी रखा हुआ है। एलोवेरा और अनियन जूस अभी मैंने इसमें नहीं डाला है, वो अलग रखा हुआ है। जब हमारी शैम्पू बेस मेल्ट हो जाएगी तब हम अनियन और एलोवेरा जूस तब हम डालेंगे। अच्छा, अब मेरी जो है शैम्पू बेस मेल्ट हो चुकी है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये अनियन और एलोवेरा जूस है, इसको मैंने बहुत अच्छे से छान लिया था। अब मैं इसको डालूंगी। अच्छा, मैंने पहले क्यों नहीं डाला, इसका क्या रीज़न था? क्योंकि अनियन और एलोवेरा जूस जो था ना वो ठंडा था। अगर मैं गर्म पानी में वो ठंडा डाल देती ना, यानी वो रूम टेम्परेचर पे था, तो फिर हमारा जो पानी था ना वो इतना गर्म नहीं रहता और हमारी शैम्पू बेस मज़ीद और ज़्यादा लेट हो जाती मेल्ट होने में। तो इस वजह से मैंने उसको होल्ड कर दिया, रख दिया और जब शैम्पू बेस मेल्ट हो गई ना तो तब मैंने अनियन और एलोवेरा जूस आपके सामने डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 300 ग्राम ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन हमारे बालों को क्या करेगी? ग्लिसरीन हमारे बालों को जो इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं ना उससे बचाएगी। हमारे बाल ड्राई नहीं होंगे, नरम रहेंगे हमारे बाल। तो अब मैंने 300 ग्राम ग्लिसरीन डाल रही हूँ अपने अनियन के शैम्पू में। अनियन का शैम्पू डार्क कलर, ब्राउन कलर में आ गया है। वो रीज़न ये है क्योंकि मैंने अलसी भी डाला, मैंने इसके अंदर रोज़मेरी डाली, तो इन दोनों का कलर भी थोड़ा सा रिलीज़ हुआ है।
लेकिन क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे अनियन के शैम्पू में इनके बेनिफिट्स आएँ, तो इस वजह से मैंने ऐड किया है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लास्ट में इसमें फूड कलर डाल के इसका कलर हम पिंक कर देंगे। जैसा अनियन का कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा हमने बनाना है। अच्छा, आपने जो भी इंग्रेडिएंट डालना है ना, वो बिल्कुल स्लो हैंड से डालना है, बारीक लेयर से डालना है, ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छा, देन हमने यहाँ पे तकरीबन हमने 200 ग्राम हमने डालनी है केडी और कोकोबिटेन। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पर डालनी हैं, केडी कोकोबिटेन 200 ग्राम। ये भी डाल के हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा देखें, यहाँ पर जो मैं अपना नंबर मेंशन करती हूँ वो उन लोगों के लिए होता है जो मेरी प्रोडक्ट मुझसे बाय करना चाहते हैं, या फिर उन लोगों के लिए होता है जो मेरे कोर्स में किसी कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं। तो बात यह है कि देखें, लोग रातों के 12 बजे 2 बजे और लेट नाइट कॉल कर रहे होते हैं। यार मैं कहती हूँ आप लोग सिर्फ मैसेजेस किया करें, और वो भी रातों को नहीं। अगर कोई बात आपने कोर्स में इनरोल होना है या प्रोडक्ट बाय करनी है, तो आप मुझे सिर्फ एक वॉइस मैसेज करें या रिटर्न मैसेज करें। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि आप लोग रातों को 12 बजे 2 बजे 3 बजे कॉल कर रहे होते हैं, सुबह के 5 बजे कॉलें आ रही होती हैं, और आप लोग मुझसे रेसिपीज पूछ रहे होते हैं। मुझे हैरत होती है। देखिए, मैं फ्री, मेरे पास पूरे दुनिया भर से लोग मैसेजेस कर रहे होते हैं। अब सबके डिफरेंट सवाल होते हैं और सब नाराज होते हैं अगर उनको मैं आंसर ना करूं, बहुत बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो मुझे सिर्फ एक बात बताएं कि क्या इतने सारे लोगों को बैठ कर मैं सिर्फ गाइड करती रहूं, ना रात में सोऊं, न दिन में काम करूं अपना, ना बिजनेस देखूं, ना बच्चों को देखूं, कोई काम ना करूं? क्या ये इतना आसान है? मैं चाहती हूँ कि आप लोगों में ये अवेयरनेस आए, आप लोग समझें इस बात को कि किसी को भी इस तरह से परेशान नहीं करना चाहिए। मेरी यूट्यूब की वीडियोस यहाँ पर मौजूद हैं, आप इससे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकते हैं। अच्छा, मैं जब लोगों को कहती हूँ ना कि आप मेरी वीडियोस देखें, तो मुझे आंसर ये आता है कि वो हमें मिल नहीं रही। आपकी तो बहुत सारी वीडियोस हैं, आप ढूंढ के दे दें। यार, ऐसे लोग कामयाब नहीं होते जो इतने ज़्यादा आराम पसंद होते हैं। ठीक है, आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यार, आप लोग बेड पे लेट के मोबाइल में सर्च भी नहीं कर सकते, मोबाइल में ढूंढ भी नहीं सकते। आप सोचते हैं कि मैं इतनी फ्री हूँ कि मैं आप लोगों को अपनी वीडियोस ढूंढ कर मैं आप लोगों को सेंड करूँ, तो आप लोग खुद क्या करेंगे? मुझे ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा भी है और अफसोस भी है। आई एम रियली सॉरी, शायद किसी को मेरी बात हर्ट कर जाए, लेकिन प्लीज आप लोग इस बारे में सोचें। आप लोगों को खुद करना होगा। आप लोग बेड पे बैठ के मोबाइल पे सर्च भी नहीं कर सकते, ढूंढ भी नहीं सकते, वो भी मैं करके दूं। तो ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये बिहेवियर लोगों का ठीक है, ये नॉर्मल है? ऐसे लोग कामयाब नहीं हो सकते जो मुश्किलात को झेलना नहीं जानते, जो मुश्किलात में पढ़ना नहीं चाहते। कामयाबी ऐसे आसानी से नहीं मिलती, बहुत जद्दोजहद, मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। अच्छा, इन्हीं बातों के दौरान मैंने 200, ये जो वाइट आपको मिल्की सा दिख रहा है, शाइनी सा, ये है हमारी पर्ल। ये मैं 200 ग्राम अपने शैम्पू में डाल रही हूँ। जो शैम्पू इतना ज़्यादा सिल्की और शाइनी सा, वेलवेटी सा नज़र आ रहा होता है, वो इसी की वजह से नज़र आ रहा होता है। ठीक है, जब अच्छे से हम पर्ल को मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पर ये मैं डाल रही हूँ फिनॉक्सी तकरीबन मैंने तकरीबन यहाँ पे 35 ग्राम ली है, और विटामिन ई में डालूँ। विटामिन ई तकरीबन मैं यहाँ पे 10 ग्राम डाल रही हूँ। विटामिन ई डालने के बाद ना मैंने इसके अंदर फिनॉक्सी डाल देनी है। ठीक है, अभी देखें आप, मैंने पर्ल डाली तो कितना खूबसूरत इसका ब्राउन सा शाइनी कलर आ चुका है। लेकिन क्योंकि ये अनियन का शैम्पू है, तो इसमें ज़ाहिर है मैंने कलर डालना होगा पिंक, और इसको हम ब्राउन नहीं रहने देंगे। तो पहले मैं विटामिन ई 10 ग्राम डाल लूँ और अपना फिनॉक्सी यानी कि प्रिजर्वेटिव डाल लूँ, फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और उसके बाद इसमें हम फ्रेगरेंस डालेंगे। अच्छा, जब भी आप शैम्पू बनाती हैं तो एक बात याद रखिएगा कि इसकी मिक्सिंग बेहतरीन होनी चाहिए। आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है और हर इंग्रेडिएंट मिक्स करके उसको स्टे देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका शैम्पू बेहतरीन बने। ठीक है, तो आपने मिक्सिंग पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, और मटीरियल के ऊपर आपके पास A1 क्वालिटी का, नंबर 1 क्वालिटी का मटीरियल होना चाहिए, जब भी आपका शैम्पू अच्छा बनेगा। अच्छा, अब मैं इसके अंदर फ्रेगरेंस डाल रही हूँ। फ्रेगरेंस यहाँ पे मैं सनसिल्क की डाल रही हूँ। ठीक है, और 50 ग्राम में सनसिल्क की फ्रेगरेंस डाल रही हूँ। थोड़ी इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है अनियन का शैम्पू, अनियन की थोड़ी खुद की स्मेल होती है, लोगों को पसंद नहीं आती, तो इसलिए यहाँ पे मैंने सनसिल्क की स्मेल डाली है, यानी फ्रेगरेंस डाली है, और 50 ग्राम डालिए। इसको भी डाल के हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, फिर मैंने इसको स्टे दे दिया था। देखें, ऊपर जो जितने छोटे मोटे झाग थे वो सारे ख़त्म हो चुके हैं, और माशाल्लाह किस कदर का खूबसूरत आपको सिल्की शाइनी सा शैम्पू नज़र आ रहा होगा। लेकिन अभी ये पतला है, ये थिक नहीं हुआ है ना, तो हमने इसको थिक भी करना होगा और इसका कलर चेंज करना होगा। यहाँ पे मेरे पास पर्पलिश पिंकिश सा कलर है, पर्पल और पिंक जो मिक्स होता है ना, वो कलर है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। फूड कलर है, याद रखिएगा, क्योंकि हम बना रहे हैं हर्बल शैम्पू, तो हम कोई केमिकल
बेस कलर नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो जैसा मैं कलर चाहती हूँ उतना मैंने इसमें डालना है कलर, कि मेरे शैम्पू का कलर पिंकिश हो जाए। जैसे अनियन का कलर होता है ना, पिंकिश पर्पलिश, कुछ इस तरह का मैं कलर चाहती हूँ कि मेरे शैम्पू का आ जाए। तो वो मैं डाल के इसको अच्छे से मिक्स करती रहूँगी। जब मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर आ जाएगा वहाँ पर मैं स्टॉप कर दूँगी। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक भी नहीं की और कोई कमेंट भी नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि देखें जो 1 घंटे का काम होता है ना वो 3 घंटे का हो जाता है काम के साथ वीडियोस बनाने में। तो प्लीज़ थोड़ी सी हमारी मेहनत को अप्रिशिएट किया करें और लाइक किया करें, कमेंट किया करें। जो ये काम करना चाहता है उनको ये वीडियोस शेयर करें ताकि उनका भी भला हो। और अगर आप लोग मुझसे मेरी कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बाय कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वॉइस मैसेज या रिटर्न मैसेजेस कीजिएगा और कॉल नहीं कीजिएगा। प्लीज़ कोई भी कॉल ना करें। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने शैम्पू को थिक करना है, तो मैंने थोड़ा सा शैम्पू एक प्याले में निकाल लिया है और इसके अंदर मैंने सोडियम क्लोराइड डाल दिया है। इसको बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। जब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा सोडियम क्लोराइड इस शैम्पू में, तो फिर मैं इस प्याले का जो शैम्पू है वो अपनी बाल्टी में उसको आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स करती चली जाऊँगी, तो मेरा वो वाला शैम्पू पूरा थिक हो जाएगा। अच्छा, अब कुछ लोग ये समझते हैं सोडियम क्लोराइड बालों को नुकसान देता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता जी। जितने भी आपने आज तक शैम्पू यूज़ किए हैं या जितने भी लोग बैठ के शैम्पू बनाना सिखा रहे हैं सब सोडियम क्लोराइड डालते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता बालों को, ना आपकी स्किन को। ये जैसे हम स्क्रब भी बनाते हैं तो स्क्रब में भी नमक का स्क्रब अलग से बनाया जाता है जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है और मैंने ख़ुद भी बनाना सिखाया यूट्यूब पर। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो कभी भी नमक के स्क्रब ना बन रहे होते और शैम्पू में नमक सोडियम क्लोराइड नहीं डल रहा होता। तो ये बात आप लोग अपने जहन से निकाल दें कि सोडियम क्लोराइड बालों को नुकसान देता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मैंने तकरीबन 15 से 20 ग्राम नमक लेके 20 ग्राम तकरीबन ना नमक लेके इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया शैम्पू में और फिर आपके सामने अब डाल दिया है। इसका कलर भी आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। बड़ा खूबसूरत कलर आ रहा है। थोड़ा सा जो ओरिजिनल कलर है ना उससे यहाँ पे चेंज दिख रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है लाइटिंग वगैरह होती है तो उसमें थोड़ा सा 19-20 कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारा शैम्पू गाढ़ा भी होना शुरू हो चुका है और कलर भी बेहतरीन आ गया है। अच्छा, जब अभी नमक डाल दिया है ना तो हमने इसको स्टे देंगे ना, ये इसको ढांक के हम रख देंगे तो ये 24 घंटों बाद मज़ीद थिक हो जाएगा, ठीक है। मज़ीद थिक होता है। और नमक, एक और बात, नमक कभी भी बहुत ज़्यादा एकदम से क्वांटिटी में नहीं डाल दीजिएगा। उससे होगा ये कि आपका शैम्पू रिवर्स हो जाता है, वापस से पतला हो जाता है। जो लोग मुझसे बहुत ज़्यादा शिकायतें करते हैं ना कि मैम हमारा शैम्पू थिक तो हो जाता है लेकिन वापस से पतला हो जाता है, उसका रीज़न ये होता है कि आपने या तो सोडियम क्लोराइड ज़्यादा क्वांटिटी में डाल दिया होता है या फिर आपने मिक्स अच्छे से नहीं किया हुआ होता और वो नीचे तह में बैठ जाता है और आहिस्ता 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 घुलता रहता है और देन फिर आपका शैम्पू रिवर्स हो जाता है। तो ये वाली एक चीज़ होती है जिसकी वजह से आपका शैम्पू रिवर्स होता है। इसके अलावा आपके शैम्पू का पीएच लेवल ठीक नहीं होता। अगर पीएच लेवल ठीक नहीं होगा तब भी आपका शैम्पू वापस से रिवर्स हो जाएगा या उसमें कहीं ना कहीं सेपरेशन में आ जाएगी, कोई ना कोई इशू हो जाएगा। अच्छा, मैंने थोड़ा सा ना कलर देखिए पर्पल और ऐड किया है क्योंकि मैं थोड़ा इसका कलर मज़ीद इन्हेंस करना चाहती थी, तो आपके सामने मैंने थोड़ा सा कलर इसका और ऐड किया है। अच्छा, अब इसका हम पीएच चेक करते हैं। जो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है वो वजह ये लाइटिंग और कुछ मोबाइल की जो है ना पोजीशन की वजह से बार बार कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, तो आप परेशान नहीं होइएगा कि क्या हो रहा है। वो लाइटिंग इफेक्ट्स और कुछ ऐसे इफेक्ट्स मोबाइल की मूवमेंट की वजह से आ रहे हैं जिसकी वजह से बार बार आपको कलर चेंज नज़र आ रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल कलर ये वाला है मेरे शैम्पू का, ये जो अब आपको दिख रहा है। इसका पीएच लेवल भी हमने चेक कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह पीएच लेवल बिल्कुल ठीक है। अगर पीएच लेवल आपका ज़्यादा आए तो आप सिट्रिक एसिड पानी में हल करके और ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाएं, मिक्स करते जाएं और फिर चेक करते जाएं। पीएच लेवल चेक करने पे फुल डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो भी जाके आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। ढूंढें, चैनल पे जाएं और ढूंढें, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। एक एक करके आपने थंबनेल से ही पता लग जाता है यार, थंबनेल पे सब कुछ लिखा होता है, तो थंबनेल से ही आपको अंदाजा हो जाएगा पीएच लेवल स्ट्रिप की जो वीडियो है वो कौन सी है। तो उससे आपको आसानी हो जाएगी कि पीएच लेवल अगर ज्यादा हो तो उसको आपने मेंटेन कैसे करना है। थोड़ी सी कोशिश करने की जरूरत होती है, मेहनत करने की जरूरत होती है। हर चीज पे दूसरे पे रिलाय नहीं करते कि ये करके दे देगा, खुद हाथ पांव चलाने पड़ते हैं। हमारे इस्लाम में भी है कि इल्म हासिल करो चाहे इसके लिए तुम्हें चीन भी जाना पड़े। दुआ में याद रखिएगा, खासकर उन लोगों को जो गुल प्लाजा के इंसिडेंट में जिनका नुकसान हुआ है जानी और माली। अल्लाह हाफिज।